हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम 6 अप्रैल की शिफ्ट वन के जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है उनका डिस्कशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जिसके अंदर हमें एक डिटर्मिनेंट दे रखा है ए आर, जो आर के टर्म्स में, और फिर A10 और A8 की वैल्यू का अपन को डिफरेंस पूछा है। तो इसके लिए अपन पहले इस डिटर्मिनेंट को निकालने की कोशिश करते हैं। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, जैसे थोड़ा सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। जैसे R2 में से अपन 2 टाइम्स R1 हटा सकते हैं। तो R2 में से 2 टाइम्स R1 हटाओगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये वाला पार्ट जो है ये जीरो हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी जीरो हो जाएगा। एन स्क्वायर बाय टू का डबल एन स्क्वायर होता है, तो ये वाला पार्ट भी जीरो हो जाएगा, और 2 टाइम्स अल्फा इसमें अलग से आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मतलब ये दोनों जीरो हो जाएंगे, और यहाँ पर आपके पास बचेगा माइनस बीटा माइनस टू अल्फा। अब मिडिल रो के अलोंग डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर दो, तो इन दोनों का कोफैक्टर तो आएगा नहीं। माइनस बीटा माइनस टू अल्फा जो है उस पे साइन चेंज करना पड़ेगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम है। तो बीटा प्लस टू अल्फा, और इनटू में अब साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3r, और साथ में यहाँ पे 3r माइनस वन, 3r और 3r माइनस वन का डिफरेंस 1 हो जाएगा। यानी डिटर्मिनेंट आपका r पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो A10 का डबल करके अब अपन A8 में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और आपका डिटर्मिनेंट जो होगा वो r पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये प्रॉपर्टी थी जिसका अपन को थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना था। तो इनका सोल्यूशन देखते हैं। इन्होंने सब्ट्रैक्शन किसी और तरह से किया है, और इनका ये ए आर आया है। अच्छा, एक टू शायद कॉमन आ रहा था बाहर, वो आप कैलकुलेशन में देख लेना। तो ये हमारा फर्स्ट वाला था। तो सिंपल है, बस डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी एक सब्ट्रैक्शन वाली लगानी है। नेक्स्ट अपने पास इंटीग्रेशन है। तो ये देखने पे डेफिनेट है, पर है एक्चुअली इनडेफिनेट जैसा। कॉस क्यूब एक्स कॉमन ले लेंगे। कॉस क्यूब एक्स अगर आप बाहर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस टैन क्यूब एक्स का होल स्क्वायर। कॉस एक्स की पावर 6 बाहर जाएगा, तो कॉस एक्स की पावर 6 में एक कॉस स्क्वायर एक्स कट करने में काम आ जाएगा, एक कॉस स्क्वायर एक्स जो होगा वो साइन स्क्वायर एक्स को डिवाइड करने में काम आ जाएगा, और एक कॉस स्क्वायर एक्स जो होगा वो सेक स्क्वायर एक्स बनाने में काम आ जाएगा। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो आप पूरे 1 प्लस टेन क्यूब एक्स को ही टी ले सकते हैं, ताकि उनका डिफरेंशिएशन जो 3 टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आएगा वो डी टी बन जाएगा। यहाँ 3 नहीं है तो डी टी बाई थ्री। तो ये डी टी अपॉन थ्री टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा, लिमिट चेंज करके सॉल्व कर देंगे। तो ये बस कहने को ही डेफिनेट का सवाल है, एक्चुअली तरीका इंडेफिनेट वाला ही लग रहा है। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन अपने पास आ रखा है, ये न्यूटन्स फॉर्मूला पर बेस्ड है। ऐसे बहुत सारे सवाल आ चुके हैं, आई एम श्योर आप लोगों ने भी किए होंगे, या चैनल पे भी आप लोगों ने देखा होगा। किसी ने नहीं देखा है तो मैं ट्राई करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूं, तो आप ट्राई कर सकते हो वो भी। तो यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो अल्फा बीटा, अल्फा की पावर एन बीटा की पावर एन, तो उसकी सिंपल सी ट्रिक होती है। जैसे 25 24 23 है, तो यहीं पे लगा दो बड़े से छोटे ऑर्डर में। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, a 20 25 माइनस के अंदर आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 के साथ a 20 24, और प्लस में a 20 23 हो जाएगा जीरो के बराबर। तो यहाँ से a25 प्लस a23 की जो वैल्यू आएगी वो टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस वन 6 इंटू a20 24 होगी। तो a20 24 भी इससे कट जाएगा, और आंसर आ जाएगा इसके बराबर। अब इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस डी बाई फोर ए पे होगी। चाहो तो आप क्वाड्रेटिक से करो, चाहे डिफरेंशिएशन जीरो करके 5/2 पुट कर दो, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो न्यूटन फॉर्मूला था, बस एक छोटी सी चीज मिक्स कर दी थी, तो वो सिंपल है, घबराना नहीं है। अच्छा, इसके लिए अपन ने स्पेशल रिवीजन का पूरा एक लेक्चर बनाया था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के सवाल बहुत सारे आते हैं। फिर से रिपीट कर दिया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पैरेलल लाइंस नहीं है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्यू में ही होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए वन माइनस ए टू वैक्टर डॉट ऑफ बी वन क्रॉस बी टू वैक्टर, इसका मॉड ले लेते हैं ऊपर, और नीचे आ जाता है मॉड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू वैक्टर। तो अब यहाँ पर ए वन ए टू क्या है, तो ए वन इस पे पॉइंट है, तो ये हो जाएगा आपके पास पॉइंट। तो आपका ए वन वैक्टर है 3i कैप माइनस 15j कैप प्लस 9k कैप। ए टू वैक्टर जो होगा आपके पास यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 9k कैप। बी वन बी टू लाइन के डायरेक्शन रेशियो है, तो पहली वाली लाइन जा रही है 2i माइनस 7j प्लस 5k इस डायरेक्शन में, और दूसरी वाली लाइन जा रही है 2i प्लस जे माइनस 3k में। अब पुट आपको करना पड़ेगा, तो पहले बी वन क्रॉस बी टू कर लो और ए वन माइनस ए टू कर लो। डॉट आसानी से आ जाएगा, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आपने जो b1 क्रॉस b2 किया है उसका मॉड रख देंगे। तो ये अपना फोर्थ क्वेश्चन था। पीवाई क्यूज अगर आपने थोड़े भी कर रखे हैं तो आई थिंक आपको इस कंसेप्ट की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि दो रिलेशन है जिनका डोमेन भी 1 से 20 और जा भी वापस 1 से 20 के अंदर ही रहे कोडोमेन में, जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो इन रिलेशंस को सिमेट्रिक बनाने के लिए मिनिमम कितने एलिमेंट ऐड करने पड़ेंगे, तो पहले ये देख लो बेटा, इनमें से कौन कौन से x, y होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर अब आपको इसके प्रॉपर्ली केसेस बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो y आ रहा है 2x माइनस टू बाई थ्री। तो अगर अपन 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2x माइनस वन बाई थ्री।
तो y 1 से 20 में इंटीजर है, x भी 1 से 20 में इंटीजर है, तो x माइनस 1 को 3 से डिवाइड होना पड़ेगा। तो अगर अपन यहाँ पर x और y के यहाँ पर केसेस लेंगे तो आपको यहाँ पुट करना पड़ेगा, डिवाइड कब होगा, जैसे आप x को 1 रखोगे तो y 0 आ जाएगा, पर 0 अलाउड नहीं है, 2 पे डिवाइड नहीं होगा, 3 पे डिवाइड नहीं होगा। 4 रखोगे तो 4 माइनस 1 3 होता है, वो नीचे से कट जाएगा, तो एक जैसे 4,2 आ गया, है ना। नेक्स्ट आपको 3 आगे 7 रखना पड़ेगा, 7 माइनस 1 6 वो होता है 3 से डिविजिबल, तो 7 रखोगे अगर आप तो वहां पर 4 आ जाएगा। फिर अगर आप 10 रखोगे तो उसके केस के अंदर 10 माइनस 1 9 होता है, तो वहां पे 3 से डिवाइड होकर डबल करेंगे 10,6, फिर 13,8 है ना, 16,10, ठीक है, फिर 19,12, आगे जा नहीं पाओगे तो 6 एलिमेंट 6 पेयर आ गए इसमें। अब सिमेट्रिक बनाना है तो 4,2 को 2,4 चाहिए, 7,4 को 4,7 चाहिए, तो इन 6 को ऐसे 6 पेयर और चाहिए, तो m की वैल्यू 6 आ जाएगी। R2 थोड़ा और सिंपल है, 5x बराबर 4y, 5 और 4 का एलसीएम होता है 20, तो यहाँ पर अपन xy को क्या रख सकते हैं, 4 5 रख सकते हैं। अब टेबल लिखते रहो, 8 10 लिख सकते हैं, 12 15 लिख सकते हैं, और लास्ट में अपन लिख सकते हैं यहाँ पे 16 20, 20 के आगे y जा नहीं पाएगा, तो इसके केस के अंदर हमारे पास 4 वैल्यूज आ जाएगी, 4 पेयर, और सिमेट्रिक के लिए 4 और आपको डालने पड़ेंगे, तो टोटल 6 प्लस 4 कितने आपको यहाँ पे रखने पड़ेंगे, 10। तो अगर आपको रिलेशन का बेसिक मीनिंग पता है, सिमेट्रिक का बेसिक मीनिंग पता है, और अगर आप यहाँ इंटीजर के केसेस लेंगे तो आ जाएगा, बट नो डाउट इस सवाल को अपन थोड़ा सा अच्छा सवाल मान सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट सवाल अच्छा नहीं है। नेक्स्ट सवाल जो अपने पास है ये सिंपल लीनियर डिफरेंशियल का सवाल है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा अपने पास, बताओ। e की पावर में ले जाएंगे 1 अपॉन एक्स एल एन एक्स, तो एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन है यहाँ पे, तो e की पावर में ln x आ जाएगा, एक ln e से हट जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ln x आ गया। राइट साइड में ln x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/x² ही बचेगा, 1/x² का इंटीग्रेशन अपन को आता है, तो ये बन जाएगा -1/x प्लस सी। अब x को e की पावर -1 रखेंगे और y 0 दे रखा है, तो अब आप यहाँ से c की वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार जब आपके पास c आ जाएगा तो आप y ऑफ e भी निकाल लेंगे। तो ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल एनसीईआरटी टाइप सवाल था। नेक्स्ट पे आते हैं, पूछ रहा है x की पावर x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब इसका डिफरेंशिएशन ऑलवेज अपन यहाँ पे पॉजिटिव कर देंगे, हाँ यहाँ आई थिंक e होना चाहिए। तो उसके लिए अपन y बराबर x की पावर x का डिफरेंशिएशन लेना चाहते हैं, तो पहले अपन log ले लेंगे, तो ln y आ जाएगा x ln x। अब डिफरेंशिएशन कर दो तो 1/y, अच्छा डोमेन इसका ध्यान रखें x पॉजिटिव के लिए ही होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ln x प्लस 1। अब अपन इसको उधर भेज देंगे, तो x की पावर x ln x प्लस 1 आएगा, x की पावर x इज पॉजिटिव, ln x प्लस 1 का रूट होगा जब ln x माइनस 1 के बराबर होगा, यानी e की पावर -1, तो आगे प्लस पीछे माइनस, इंक्रीजिंग के लिए आ जाएगा 1/e से इंफिनिटी, 1/e को भी इंक्लूड कर सकते हैं, एक पॉइंट पे डिफरेंशिएशन 0 होने से फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत सिंपल था, और ये फिर से देखो एकदम सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे प्लस सी भी नहीं निकालना, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो e की पावर में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा e की पावर में tan इनवर्स x, लेफ्ट साइड में y के साथ होगा, राइट साइड में मल्टीप्लाई करते ही ये कट हो जाएंगे दोनों, तो 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा x प्लस सी। आई थिंक 10 सेकेंड्स के क्वेश्चन है ना, तो कभी कभी ऐसे भी आसान सवाल आ जाते हैं, पर फिर शिफ्ट आसान है तो कट ऑफ भी अच्छी जा सकती है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन अपने पास है, जिसमें एक कंपनी क्या करती है, ऑटोमोबाइल्स बनाती है, इट हैज टू फैक्ट्रीज, ए प्रोड्यूसेस 60% एंड रेस्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय बी। तो क्या दे रखा है, जो भी अपने पास व्हीकल्स बनेंगे उसके अंदर ए जो होगा वो 60% बनाएगा, और बी जो होगा वो कितने बनाएगा, 40% बनाएगा। फिर क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। 80% ऑफ ऑटोमोबाइल्स प्रोड्यूस्ड बाय ए इज अप टू स्टैंडर्ड, तो इसमें 80% व्हीकल अच्छे होते हैं, है ना, बी में 90% अच्छे होते हैं। अब बोल रखा है इफ एन ऑटोमोबाइल इज सिलेक्टेड एंड इट इज फाउंड टू बी स्टैंडर्ड, तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, गिवन दैट ऑटोमोबाइल अच्छा है, तो ए से अच्छा ऑटोमोबाइल आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए ने बनाया है 60% और अच्छा बनाया है, प्लस बी ने बनाया है और अच्छा बना है। अब गिवन दैट ऑटोमोबाइल अच्छा है, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो बी से आया है, तो बी वाला हिस्सा ऊपर आ जाएगा। आई थिंक अपने जो चैनल आप अभी देख रहे हो इस पे सबसे अच्छा वीडियो जो अभी तक लाइक हुआ है या सबसे ज्यादा व्यूज इस पे आए हैं वो बेस थ्योरम वर्सेस टोटल प्रोबेबिलिटी का ही है, तो मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा, आप उसको जरूर देखें। चैनल का वेलकम पेज वही है, काफी टाइम पहले बनाया था, बट इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको डाउट है बेस थ्योरम में, तो आई बिलीव उससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। तो ये p प्रोबेबिलिटी आएगी, अब आप इसको 126 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था 9th क्वेश्चन भी, है ना। 10th के अंदर पीवाईक्यू में ऐसे काफी सारे सवाल हैं,
कोई खतरनाक चीज नहीं लिखी, मीन लिख रखा है सिग्मा एक्स आई, है ना, और 20 ऑब्जर्वेशन है तो ये 10 के बराबर है। तो गलत मीन जो है वो 20 है, 10 है, तो गलत मीन का में सबका सम, गलत सम 200 है। स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है तो वेरिएंस 16 होगा, इसमें थोड़ा केयरफुल रहें। तो गलत सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई 20 माइनस गलत मीन का होल स्क्वायर, है ना, तो ये सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर जो अपन गलत निकाल रहे हैं तो ये आ जाएगा 116 इंटू 20, तो आई थिंक 2320 आ रहा है, कैलकुलेशन आप एक बार देखना लेना। फिर बोल रहा है कि वन टर्म गलत लिया अपन ने, इंस्टेड ऑफ 12 हमने 8 ले लिया, तो 8 को हटा के 12 डालना पड़ेगा। तो अगर आपको सही सम निकालना है अब, तो आप इसमें से क्या करेंगे, 8 को हटाएंगे, 192 और 12 डाल देंगे तो 204। तो इसका मतलब अब जो सही मीन आएगा आपके पास, सही मीन आपके पास आ जाएगा 20.4, इसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा अभी। और सही सिग्मा एक्स आई स्क्वायर चाहिए तो आप उसमें क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर हटा देंगे 64 और उसमें 144, 12 का स्क्वायर डाल देंगे, तो सही सम का स्क्वायर 2400 आ गया। तो अगर आपको सही स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो क्या हो जाएगा, सही सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस सही मीन का होल स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन बोला है तो ऊपर रूट लगा देंगे। तो ये अपने पास क्या आ रहा है इसके केस के अंदर, अच्छा यहाँ मैंने 10 लिख दिया, सॉरी 20 ऑब्जर्वेशन थी तो सही मीन 10.2, तो यहाँ 10.2 का स्क्वायर इसमें से हटा दें, तो ये आ जाएगा आपके पास 120 माइनस 10.2 का होल स्क्वायर। तो कैलकुलेशन अब आप थोड़ा सा खुद से ट्राई करेंगे तो आई थिंक अपन आंसर तक पहुंच ही जाएंगे, उसमें इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो यह निकाल लें, अब इतना किया ही है, तो 10.2 इंटू 10.2 क्या आएगा, 204, 104.04 आ रहा है यार, डिफरेंस मेरा तो इसके केस में 15.96 आ रहा है, इन्होंने 3.96 दिया। कैलकुलेशन देख लेते हैं एक बार, अपन ने कहाँ मिस्टेक करी। तो न्यू मीन सही निकाला 10.2 और अपॉन 20, अच्छा इन्होंने क्या बोला, देन करेक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन इज, तो इसमें क्या दिक्कत आ गई, 10.2 यहाँ आया, फिर सारा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर किया तो ये हो गया 2200, अच्छा ये 2400 नहीं हुआ है क्या, पहले सिग्मा एक्स आई स्क्वायर में गलती करी है शायद मैंने, स्टैंडर्ड डिविएशन 4 था, वेरिएंस 16 लिया था, मीन का स्क्वायर 100 उधर भेज दिया था, तो 116 का डबल, सही तो लग रहा है, 2320 था पहले, इन्होंने यहाँ पे 2320 नहीं लिखा है, 104 2080, इनकी कैलकुलेशन ही समझ में नहीं आ रही मुझे, तो इन्होंने क्या लिखा है, तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई 20 और 10 पहले था 104, हमने भी 104 लिया था, अच्छा इन्होंने यहाँ गलती करी, 104 कैसे ले लिया भाई, ऊपर स्क्वायरिंग कौन करेगा, इन्होंने यहाँ पे 4 ही ले लिया, जबकि आपको इस फॉर्मूला में क्या लेना चाहिए, वेरिएंस लेना चाहिए, तो इनका कैलकुलेशन गलत है, तो आप ऐसी गलती ना करें, स्टैंडर्ड डेविएशन को पहले वेरिएंस में कन्वर्ट करना पड़ता है, सॉल्यूशन में ही गलतियां कर रहे हैं, बताओ बच्चे गलत सीखेंगे, पर खैर बोलना नहीं चाहिए कुछ। 11th पे आ जाते हैं, अ पॉइंट पी एंड आर दे रखा है, क्यू इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम आर टू द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स दिस, तो पी क्यू बताना है आपको, तो पी तो यही है, आपको बस आर से इस लाइन पे फुट गिराना, तो ये वाली लाइन ऐसे जा रही है, ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, तो आप ए प्लस लेमडा बी से इस पे पॉइंट लिख लो, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 6 लेमडा माइनस 5 माइनस 7 लेमडा और 11 प्लस 5 लेमडा, और ये किस डायरेक्शन में जा रहा है ना, वेक्टर आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो, अच्छा यहाँ ये वेक्टर था नहीं, वेक्टर बनाना पड़ेगा, Q इज अ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम R ज्वाइनिंग, तो लाइन इनको ज्वाइन कर रही है, तो लाइन किस डायरेक्शन में जा रही है, 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 6k कैप, तो ये लाइन का डायरेक्शन है, इसको ए वेक्टर पकड़ लेते हैं, तो a प्लस लेमडा भी लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 4 लेमडा कॉमा माइनस 5 माइनस 2 लेमडा कॉमा 11 माइनस 6 लेमडा, और ये लेमडा आ गया तो यही अपना फुट हो जाएगा। अब फुट अपन ने 1,7,6 से गिराया, तो अपन इसको परपेंडिकुलर कर सकते हैं लाइन जिस डायरेक्शन में जा रही थी, लाइन जा रही थी 4, माइनस 2, माइनस 6 के डायरेक्शन, तो पहले ये वेक्टर निकाल लो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 प्लस 4 लेमडा और माइनस 12 माइनस 2 लेमडा और 5 माइनस 6 लेमडा, ऐसा कुछ आएगा, कैलकुलेशन आप लोग खुद से करना बेटा, मैं तरीका बता रहा हूँ, इसका डॉट कर लेंगे 4 माइनस 2 माइनस 6 के साथ, जैसे ही डॉट जीरो करेंगे तो वहां से लेमडा आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, फिर जब एक बार पॉइंट आ गया आर क्यू, तो आप इस पी क्यू का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इमेज अगर आपको लेनी आती है यहाँ पे तो अपन फटाफट से निकाल सकते हैं,
इन्होंने कोई और तरीका यूज किया सेक्शन फार्मूला वगैरह, पर हम ऐसे डिनोमिनेटर में नहीं जाएंगे, हम बस a प्लस लैम्डा बी पॉइंट लेंगे, वेक्टर बनाएंगे और लाइन के साथ डॉट जीरो कर देंगे। हर जने का अपना अलग तरीका भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 11 आई गेस, है ना। फिर इसके बाद ये मेमोरी बेस में सीधे इंटीजर पर आ गए। तो पहला वाला क्वेश्चन ये है। अब यार देखो, आई बिलीव आप लोगों को टेन इनवर्स सॉल्व करना आता है, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। अब जैसे मैं कल ही क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था, तो हमने क्लास में दो चीजें डिराइव करी थी। टेन इनवर्स वन प्लस टेन इनवर्स टू प्लस टेन इनवर्स थ्री, ये डिराइव किया था हमने पाए। और टेन इनवर्स वन प्लस टेन इनवर्स हाफ प्लस टेन इनवर्स वन बाई थ्री, ये हमने डिराइव किया था पाई बाई टू के बराबर। आप भी कर सकते हो, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो अभी हमें चाहिए पाई बाई फोर। तो टेन इनवर्स वन होता है पाई बाई फोर, पाई बाई फोर अगर आप उधर भेज दोगे तो पाई बाई टू में से पाई बाई फोर हटाएंगे तो क्या आएगा आपके पास, पाई बाई फोर। मतलब आपको सिर्फ इनको ही ऐड करना है, कॉट इनवर्स दिस। अच्छा, यहाँ इन्होंने कॉट इनवर्स थ्री से स्टार्ट किया है, ओके। फिर तो इन्होंने हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, चलो कोई नहीं। टेन इनवर्स वन बाई थ्री और वन बाई फोर ऐड करते हैं पहले, फिर आगे जरूरत होगी तो उसको भी बनाएंगे। तो पहले मैंने कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स में कवर किया है, कन्वर्ट कर दिया। तो अब आप यहाँ पर प्रोडक्ट लेस देन वन है, दोनों पॉजिटिव है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास वन माइनस एक्स इंटू वाई। तो ये बन जाएगा आई थिंक टेन इनवर्स सेवन बाई इलेवन। और अब अगले वाले के अंदर कॉट इनवर्स फाइव है, कॉट इनवर्स फाइव को अपन लिख सकते हैं टेन इनवर्स वन बाई फाइव। अब इसे भी ऐड कर देंगे बेटा, तो इनका प्रोडक्ट भी लेस देन वन है, तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स, और यहाँ पर आ जाएगा 46/55, ये एक्स प्लस वाई है। और वन माइनस सेवन बाई 55 करेंगे, वन माइनस सेवन बाई 55 पे आ जाएगा 48/55। तो टेन इनवर्स 23/24 आ रहा है इन तीनों का सब, ऐसा। और ये टेन इनवर्स वन है, तो टेन इनवर्स वन में से उधर ले जाके अपन 23/24 हटा देते हैं। डर लग रहा है, पता नहीं कैलकुलेशन सही है क्या। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई करेंगे तो एक्स माइनस वाई आएगा, और नीचे आ जाएगा अपने पास वन प्लस एक्स इंटू वाई, ऐसा। तो ये आ जाएगा अपने पास वन बाय 47। अब टेन इनवर्स वन बाय 47 होगा, कॉट इनवर्स 47, तो एन 47। तो बेटा अब इस वाली बात को इग्नोर कर सकते हो। अभी करोगे क्या तरीका, वापस बता दूं। टेन इनवर्स वन बाय थ्री प्लस टेन इनवर्स वन बाय फोर इसमें लगाओगे, तो वहां से टेन इनवर्स की वैल्यू आएगी, उसमें टेन इनवर्स वन बाय फाइव ऐड करोगे, उसको आप उधर भेज के पाई बाय फोर में से, यानी टेन इनवर्स वन में से सब्ट्रैक्ट करके फॉर्मूला लगा के कॉट में बदल सकते हो। तो ये अपना तरीका रहेगा, इन्होंने भी वैसे ही किया है आई थिंक, स्टेप बाय स्टेप अपन को भी वैसे ही करना है। 22 तो एकदम आसान, इंक्लूजन एक्सक्लूजन बोल रहा है। 100 से 700 में, क्लोज 100 से क्लोज 700, मतलब टोटल 601 में से ऐसे कितने टर्म्स हैं जो ना थ्री के मल्टीपल है ना फोर के। तो टोटल आप थ्री वाले मल्टीपल लोगे, उसमें फोर वाले मल्टीपल ऐड करोगे, और उसमें से वो हटा दोगे जो थ्री एंड फोर दोनों से, यानी 12 से डिविजिबल, क्योंकि वो दो बार ऐड कर दिए। तो थ्री के मल्टीपल आप निकाल सकते हो 100 से 700 में एपी बना के, या काउंट भी कर सकते हो पैटर्न से। तो 200 के अराउंड ये आएंगे, और ये आएंगे 151, 100 को इंक्लूड करना मत भूलना। 12 वाले मल्टीपल जो होंगे वो यहाँ से हट जाएंगे, इसको टोटल में से हटा देंगे। तो आई थिंक ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल हो गया। नेक्स्ट अपने पास बाइनोमियल का है, एक सवाल बाइनोमियल का आते ही सेकंड टर्म दे रखा है। सेकंड टर्म कैसे लिखेंगे बताओ। ये आ जाएगा NC1 एक्स की पावर n-1 y, ये बराबर हो जाएगा 135 के। थर्ड टर्म हो जाएगा NC2 एक्स की पावर n-2 y स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 30 के। और फाइनली फोर्थ टर्म हो जाएगा NC3 एक्स की पावर n-3 y की पावर 3, ये हो जाएगा 10/3। तो अब थ्री इक्वेशन थ्री वेरिएबल है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उनको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ, सॉरी डिवाइड करूँ, तो NC1 अपॉन NC2 इसके बराबर आएगा, और ये कट के बनेगा y बाय एक्स, मतलब NC1 अपॉन NC2 y बाय एक्स, ये आ जाएगा 135 अपॉन 30 के बराबर। फिर अगर अपन सेकंड थर्ड को डिवाइड कर दें, मतलब NC2 अपॉन NC3, ऐसा कुछ। साथ में यहाँ भी y बाय एक्स बचेगा, ये आ जाएगा 30 और 10/3 का रेशियो, यानी 90/10। तो और अब फाइनली आप क्या कर दो बेटा, इन दोनों को भी डिवाइड कर दो, तो क्या होगा आपका y बाय एक्स भी चला जाएगा। काफी सारे टर्म्स कट हो रहे हैं, जैसे n पहले ही चला जाएगा, n चला जाएगा, तो n में लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। एक बार n निकल गया तो अपन पुट करके x और y भी निकाल सकते हैं।
तो बस इक्वेशन डिवाइड कर करके सॉल्व करनी है जनरल टर्म लिखने के बाद। तो ये तीनों इक्वेशन जो बनाई थी, तो इन्होंने भी वही किया, पहले 1 2 को डिवाइड किया, फिर 2 3 को डिवाइड किया, तो वहां से इनके पास ये आ गया। और फिर इन्होंने जो रिजल्ट थे डिवाइड करने पे इनको वापस डिवाइड किया जो अपन ने किया था, तो एन में लीनियर इक्वेशन आ गई। एन आने के बाद अपन एक्स वाई निकालने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पीएनसी का क्लासिक सवाल है डीपीपी का। अब मैं एक अलग ट्रिक यूज करता हूँ, आप कोई अलग ट्रिक यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो या चलो मैं एक आसान तरीका भी देख लेता हूँ, मैं मुझे पता नहीं ना आप लोगों को वो ट्रिक आती है क्या। तो ऑक्टागन है अपने पास, तो इनका डायग्राम यूज कर लेते हैं। अब बोल रहा है इनके वर्टेक्स चूज करके ट्राइंगल बनाओ, और कंडीशन क्या है, बट द साइड ऑफ ट्राइंगल इज नॉट कॉमन विद दैट ऑफ ऑक्टागन। अब टोटल जैसे 8 है, तो टोटल अगर हमें बनाने होते तब तो 8C3 आ जाते 56। आंसर इनका गलत लग रहा है, क्या करते हैं भाई साहब, ये देखो यहाँ कुछ और दिया हुआ है यार। तो 8C3 आ जाते, लेकिन हमें बोला गया है कि कोई भी साइड कॉमन नहीं है, मतलब ऐसा ट्राइंगल नहीं हो सकता, ये ट्राइंगल गड़बड़ है ना। ऐसा ट्राइंगल चाहिए हमें जब तीनों वर्टेक्स ऐसे हों, ताकि कोई भी साइड कॉमन नहीं है। तो ये तभी पॉसिबल है बेटा जब हर वर्टेक्स के बीच में गैप हो, कोई भी दो वर्टेक्स लगातार नहीं होने चाहिए। तो अपन उसके लिए क्या करते हैं, जैसे मान लो ये आपका ऑक्टागन, तो पहला वर्टेक्स आप कोई भी लो फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे ये फिक्स कर दो, क्योंकि सर्कुलर है ना, पहले में तो फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब अब आपका क्वेश्चन ये हो गया कि आपको दो ही और लेने हैं। तो दो लेने के कितने तरीके हैं, 7C2, ये होता है 21, लेकिन दो एडजेसेंट नहीं ले सकते। अब आप जो दो लोगे वो ना तो इधर एडजेसेंट आएंगे, है ना। तो अब इसके केस के अंदर अपन क्या करना चाहिए बताओ, ऐसे दो लेने हैं, इज नॉट कॉमन विद साइड ऑफ ऑक्टागन। यार ये गड़बड़ करी इन्होंने, चलो कोई नहीं। तो दो लेने हैं, तो अपन क्या ले सकते हैं, अब ये देखो कि हम दो कौन कौन से दो लगातार नहीं लेने, तो ये वाला केस नहीं ले सकते 1, फिर 2 ये भी नहीं ले सकते, 3 4 5 6 ऐसे वाले सारे केसेस नहीं। इनका आंसर सही नहीं लग रहा है, एक बार ट्रिक से देख लेता हूँ मैं एक बार खुद से सॉल्व करके। इनका 16 दिया हुआ है, क्वेश्चन सही पढ़ा ना अपन ने, नंबर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म हुज वर्टिसेस आर आल्सो वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन, बट साइड ऑफ ट्राइंगल इज नॉट कॉमन विद साइड ऑफ ऑक्टागन। तो 8C1, और पड़ोसी अपन ले नहीं सकते अगर, तो 5 बचेंगे, उसमें से दो चूज करने, तो दो पहले हटा देंगे, तो 4C2 आ जाएगा। और पहला वाला इनमें से कोई भी हो सकता था। ठीक है, 16 आ रहा है। तो ठीक है, अब यहाँ पर अपन इसके केस के अंदर क्या करेंगे, चलो इसको जाने दो। तो इसमें क्या करते हैं, देखो जैसे पहला वर्टेक्स चूज कर लिया 8C1, एक फिक्स कर लिया ABC मान लो है, तो अब उसके आप पड़ोसी नहीं ले सकते ऐसे। तो पड़ोसी नहीं ले सकते, तो अब पीछे कितने बचेंगे आपके पास, 5 ही बचेंगे। तो 5 चूज करने के कितने तरीके होंगे, 5 में से दो और लेने, 5C2, लेकिन एडजेसेंट नहीं ले सकते, तो 1 2 3 4 ये केसेस हटा देंगे। तो 5C2 में से 4 हटा देंगे तो क्या आएगा 6, और एक वर्टेक्स पहले चूज किया था 8C1, पर आंसर 48 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अपन ए फिक्स करके बाद में BC चूज करें, या बी फिक्स करके बाद में AC चूज करें, या सी फिक्स करके बाद में AB चूज करें, बात सेम है। तो ट्राइंगल था इसलिए 3 से डिवाइड होगा, अगर क्वाड्रिलेटरल होता तो बाद में 4 से होता, क्योंकि पहले अपन ने 8C1 चूज किया। तो पहले एक अपन ने चुन लिया 8C1 से, उसके बाद जो बचे हुए पड़ोसी तो लेंगे नहीं, बचे हुए 5 में से कोई दो चूज किए, उसमें से वो हटा लिए जब दो दो साथ है, क्योंकि साइड शेयरिंग नहीं करनी। उसके आंसर को फिर लास्ट में 3 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि पहला वर्टेक्स जो फिक्स किया उन तीनों में से कोई भी हो सकता था। तो आंसर इनका गलत है, आंसर 16 आ जाएगा। तो ये आई थिंक आप सभी ने डीपीपी वगैरह में किया होगा। अब यार ये मेरे को डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि ये कल की पेपर के अंदर मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया था, तो आप जाकर देख सकते हैं। मुझे अब सेम क्वेश्चन तो आई हाईली डाउट कि 5 अप्रैल को शिफ्ट 2 में भी यही आया, फर्स्ट में भी यही आया। जिन्होंने कल का नहीं देखा था उसे देख लें, वो भी डाल दूंगा मैं लिंक, आप इंफॉर्मेशन कार्ड में नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे दिख जाएंगे। करना क्या है, एक बार हल्का आइडिया दे देता हूँ। 3 केसेस बनाएंगे, एक -5 से बड़ा वाला केस, एक -7 से -5, और एक -7 से छोटा। -7 से छोटे में दोनों नेगेटिव खुलेंगे, -x -5 -x -7। तो क्वाड्रेटिक के रूट्स आएंगे, तो वही रूट्स लेना जो -7 से छोटे हो, क्योंकि वही इंटरवल ले रहे। -7 से -5 में x+7 पॉजिटिव होगा, लेकिन x+5 नेगेटिव होगा। फिर से क्वाड्रेटिक बनेगी, दो रूट्स आएंगे, वही रूट्स लेना जो -7 से -5 के बीच में आए। लास्ट केस में -5 से बड़े वाले केस में दोनों ही पॉजिटिव होंगे। उस क्वाड्रेटिक के जो दोनों रूट्स आएंगे वो चेक करेंगे, -5 से जो बड़ा है उसी को कंसिडर किया जाए। तो ये आप पहले खुद से करें, नहीं हो तो आप पिछले लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट 26 है, नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछे हैं जहां पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, -1 से 2 में। तो इंटीजर पार्ट x को कहाँ, अब 2x स्क्वायर को तो भूल जाओ, ये तो कंटिन्यूस है, इन्हीं की बात कर रहे हैं अपन।
तो इंटीजर पार्ट x को दिक्कत होगी -1 पे, 0 पे, 1 पे और 2 पे, और इंटीजर पार्ट x स्क्वायर को वहां पे जहाँ पे वो इंटीजर हो रहा है। तो अब -1 से 2 में एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बनता है, -1 पे वैल्यू आती है 1, 0 पे 0, 1 पे भी 1 आती है और 2 पे 4 आ जाती है। तो इधर एक √2 पे 2 होगा और एक √3 पे 3 होगा एक्स स्क्वायर। तो इसको इन सारे पॉइंट के साथ साथ √2 √3 पे भी चेक करने की जरूरत है। तो ग्राउंड रूल ये बेटा कि एक डिसकंटिन्यूस प्लस एक कंटिन्यूस ऑलवेज डिसकंटिन्यूस होता है। तो √2 √3 पे इंटीजर पार्ट x कंटिन्यूस है, लेकिन इंटीजर पार्ट x स्क्वायर डिसकंटिन्यूस है। तो इसका मतलब ये दोनों तो पक्का ही डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट हो गए, √2 और √3। यहाँ चेक नहीं करना है LHL RHL से। हाँ, जो पॉइंट कॉमन होते हैं वहां पर हमें प्रॉपर LHL और RHL से चेक करना पड़ता है, एक एक पॉइंट लेके। तो जैसे -1 है, तो एक तो -1 पे वैल्यू चेक कर लो, इसकी इसकी -1 इसकी 1, सम 0 आ रहा है। लेफ्ट साइड नहीं जाओगे, सिर्फ कहाँ जाओगे आप, राइट हैंड साइड, -1 प्लस h। -1 से आगे जाएंगे तो भी इसका इंटीजर पार्ट -1 आएगा। अच्छा, -1 प्लस h का जो स्क्वायर होता है उसको आप 1 माइनस h का स्क्वायर भी लिख सकते हो, ये 1 से हल्का सा छोटा आएगा तो इसका इंटीजर पार्ट 0 हो जाएगा। इस बार दोनों का सम ले रहे हैं तो -1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा। इसका मतलब -1 पे डिसकंटिन्यूस है। 0 पे चेक करोगे तो 0 पे वैल्यू 0 है। अब 0 प्लस पे करोगे तो भी 0 आएगा। 0 माइनस पे करोगे अगर, तो उसके केस में 0 माइनस पे -h का स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव होकर 0 चला जाएगा, लेकिन इंटीजर पार्ट ऑफ -h -1 आएगा, तो 0 पे भी ये कैसा आएगा, डिसकंटिन्यूस। ऐसे अब अगर 1 पे चेक करेंगे तो 1 पे वैल्यू 0 है। 1 प्लस पे अगर अपन करेंगे तब भी वैल्यू 0 आएगी। 1 माइनस पे दोनों ही 0 है, तो 1 माइनस पे, 1 पे और 1 प्लस पे तीनों बराबर है, तो उस पे कंटिन्यूस होगा। ठीक है, इसी तरह आप 2 पे भी चेक कर सकते हैं। तो 2 पे भी आप एक पॉइंट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कंटिन्यूस आएगा। तो -1 0 √2 √3 4 पॉइंट आ जाएंगे। तो इनका डिस्क्रिप्शन एक बार मैं आपको विथ लिख के बता देता हूँ कि कितना सिंपल है, मैंने लिखा नहीं है। इन पॉइंट्स पे चेक करना था। -1 पे चेक करने के लिए हमने f ऑफ -1 f ऑफ -1 प्लस h निकाला था, तो वो बराबर नहीं आया था, डिसकंटिन्यूस हो गया था। उसके बाद अपन ने चेक किया था इसी तरह से 0 पे, 0 0 -0 प्लस पे, 0 प्लस की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये दोनों ही बराबर नहीं आए थे। 1 पे चेक किया था तो बराबर आ गया था, 2 पे आप करोगे तब भी आ जाएगा। √2 √3 पे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, एक कंटिन्यूस प्लस डिसकंटिन्यूस इज डिसकंटिन्यूस, तो 4 पॉइंट्स आंसर आएगा। तो अच्छा सवाल था ये। नेक्स्ट पे आते हैं। तो इसमें तो इनके मेमोरी बेस्ड जितने ही है, एक पीडीएफ और एक दो वो भी देख लेता हूँ, कुछ नया मिले तो ये वाली अपनी एक और पीडीएफ है। अब इसमें वो ट्राइंगल वाला है। अब ये देखो, ये एरिया बाउंडेड वाला क्वेश्चन है, तो ये उसके अंदर नहीं था। तो एरिया बाउंडेड बाय दीज लाइंस, और ये कर्व है। अब ये कर्व, ये क्या किया है इन्होंने पता नहीं। डोमेन में तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही है, और 3x बराबर 2 √x होगा। कहाँ पर होगा वो आप चेक कर सकते हैं। √x बराबर 2/3 पे, मतलब x बराबर 4/9 पे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो उसके अगर अपन आगे जाएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, उससे पहले वो छोटा हो जाएगा। तो नेगेटिव से पॉजिटिव वाला जो भी पार्ट है बनेगा, √x या क्वाड्रेटिक के शेप में कैसा बनेगा, आप उसके लिए डिफरेंशिएशन चेक कर सकते हैं। ये इसका डिफरेंशिएशन आएगा। तो इनिशियली तो नेगेटिव आ रहा है डिफरेंशिएशन 0 के आगे, तो पहले आई थिंक डिक्रीज होगा। 3 बराबर 1/√x होता है 1/9 पे, तो 1/9 तक तो आई थिंक ये डिक्रीज कर रहा है, और फिर आगे वापस इंक्रीज करेगा। तो ग्राफ से देख सकते हैं अपन, ये दोनों तो लाइंस है। तो प्रॉपर ग्राफ बनाए अगर, तो y बराबर 3x बनेगा ऐसा। 2y बराबर 27 माइनस 3x है, नेगेटिव स्लोप का है तो वो कुछ ऐसा बनेगा, है ना। कट कहाँ करेंगे, ये करेगा 9,0, ये है 0,0, डोमेन इज पॉजिटिव। दोनों आपस में मीट कहाँ करेंगे, उसमें y की जगह 3x रख देंगे, तो 3 पे मीट कर रहे हैं, x3 पे, x3 पे y की वैल्यू 9, तो ये मीट कर रहे हैं दोनों 3,9। अब ये वाला जो कर्व है अपना, ये पता नहीं क्या सही भी लिखा है या नहीं, बट आई थिंक मान लेते हैं अभी यही। तो इसका डिफरेंशिएशन आ रहा है 3 - 1/√x, यानी कि कुछ ऐसा। तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, न्यूमरेटर जो है वो 1/9 पे 0 हो रहा है। 1/9 के आगे इंक्रीज करेगा, उससे पहले डिक्रीज करेगा। तो 0 पे वैल्यू 0 आ रही है, तो आई गेस उसके आगे ये डिक्रीज करेगा और फिर इंक्रीज करेगा। 4/9 इसका रूट था, तो ऐसे। अब लाइंस को कहाँ कट करेगा वो एक बार देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ y बराबर 3x रखता हूँ, तो ये 3x कट जाता है, √x में x 0 आता है, मतलब इस लाइन को ये सिर्फ 0 पे ही कट कर रहा है, आगे नहीं करेगा। तो रूट के शेप में जाएगा, तो आई थिंक कट नहीं करेगा, लाइन ऐसे जाएगी, रूट का ग्राफ ऐसे जाएगा, बेंड होते हुए ऐसे। डबल डिफरेंशिएशन से आप देख सकते हो क्या आ रहा है साइन। खैर फिलहाल रूट नहीं आया तो इसलिए अपन चेक नहीं कर रहे। फिर इसको करेंगे 2y बराबर 27 - 3x को, तो 27 - 3x
बाई 2, ये आ जाएगा 3x माइनस 2 रूट एक्स के बराबर, रूट एक्स को t ले लेंगे तो 27 माइनस 3t स्क्वायर, ये हो जाएगा 6t स्क्वायर माइनस 4t के बराबर। तो 90 स्क्वायर माइनस 40 माइनस 27, ऐसी इक्वेशन कुछ आ रही है। रूट्स इसके अच्छे आते हुए दिख तो नहीं रहे, पता नहीं शायद मैंने कैलकुलेशन में गड़बड़ करी है, तो ग्राफ कुछ ऐसा जाता हुआ दिख रहा है। तो अगर जो भी ग्राफ आए तो आप एरिया देख लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक तो ये लाइन ऊपर है, ये ग्राफ नीचे, और उसके आगे दूसरी वाली लाइन ऊपर है, ये ग्राफ नीचे। तो अभी के लिए मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ, आप खुद ट्राई करके एक बार कमेंट्स में मुझे आंसर बता सकते हैं। बाकी डिफरेंशिएशन वाला था, और ये एक और नया क्वेश्चन है, y बराबर 6 माइनस एक्स स्क्वायर, ये PYQ में आ चुका है, जेई एडवांस में। डेटा कुछ और था, मॉड रूट 3x का ये ग्राफ है, और y बराबर 6 माइनस एक्स स्क्वायर वाले पैराबोला ऐसा बनेगा 0,6, और एक सर्कल जो है वो इनको टच कर रहा है, तो सिमेट्रिकल टच करेगा ऐसे। तो इसका पूछ रहे हैं कि सच दैट ए सर्कल हैज मिनिमम एरिया, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन सर्कल। तो रेडियस मान लो r है, तो यहाँ से r यूनिट्स नीचे आओगे तो सेंटर हो जाएगा 0,6 माइनस r, तो सर्कल हो जाएगा सेंटर से डिस्टेंस का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। अब r निकालने के लिए क्या करेंगे, 0,6 माइनस r से √3x की जो डिस्टेंस है y बराबर √3x की, तो ये वाली जो अपनी डिस्टेंस आ रही है, ये वाली डिस्टेंस बराबर r कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी, है ना, एक आएगी नेगेटिव और एक आएगी आई थिंक r बराबर 2 की। तो एक r बराबर 2 वाली वैल्यू अपन ले लेंगे, तो वहां से 2,4 सेंटर आ जाएगा। तो ये एडवांस का एज इट इज क्वेश्चन डेटा चेंज पे रिपीट हुआ है। नेक्स्ट वाला देख चुके हैं, ये वाला एक और यूनिक सवाल है। तो इसमें एफ डैश एफ डबल डैश ये सब पूछा है, तो 0 पे 0 है, x की पावर 3 है। अगर यहाँ पर अपन डिफरेंशिएशन लें तो आपका जो एफ डैश आ रहा है, एफ डैश एक्स आ जाएगा 3x स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स माइनस का x साइन 1 बाई एक्स। तो ये हो गया ऐसा, ये 0 पे डिफाइंड है, 0 पे इसकी वैल्यू 0 जा रही है। अगले पे जाओगे तो वहां पे एफ डबल डैश डिफाइंड नहीं होगा, वहां पर 1 बाई एक्स नीचे आएगा, तो एफ डबल डैश एक्स 0 पे डिफाइंड नहीं है, तो ये दोनों हमारे काम के नहीं। आप डबल डैश लेके देख सकते हो या LHD RHD से देख सकते हो। तो फिर अब एफ डबल डैश 2 पाई के लिए 2 बाई पाई के लिए निकालना पड़ेगा, तो 6x साइन 1 बाई एक्स माइनस में 3 कॉस 1 बाई एक्स माइनस में साइन 1 बाई एक्स और प्लस के अंदर आई थिंक 1 बाई एक्स कॉस 1 बाई, ऐसा कुछ आएगा। अब यहाँ पे आप 2 बाई पाई रखोगे तो कॉस वाला पार्ट 0 हो जाएगा, और साइन वाले पार्ट के अंदर 2 बाई पाई रखेंगे तो 12 बाई पाई माइनस यहाँ पे कुछ पाई ऐसा कुछ आ जाएगा। देख लेना एक बार वैल्यू पुट करके, कहीं गड़बड़ कर दिए शायद, 2 बाई पाई उल्टा चला जाएगा, तो एलसीएम लेने पर आ जाएगा। तो एक बार कैलकुलेशन थोड़ी सी देख लेना यहाँ पे। हाँ, डबल डैश लेके 0 पे नहीं होगा, डबल डैश ट्राई करेंगे, डबल डैश लेकर थोड़ा डिफरेंशिएशन अच्छे से करना और फिर उसमें 2 बाई पाई रख देना। रिलेशन वाला कर लिया था हमने, स्टैट्स का कर लिया था, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई थी। क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक में पूछ रहे हैं कि 1 1 1 2 क्या है, तो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक में बेस्ट तरीका है ग्राफ बना लो। डिनोमिनेटर कहीं भी 0 नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में d नेगेटिव आ रहा है और a पॉजिटिव है। न्यूमरेटर के दो रूट्स आ रहे हैं, x प्लस 5 x माइनस 3 उसका फैक्टर है, तो एक आएगा -5 एक आएगा 3। तो यहाँ पे वैल्यू 0 होगी, कहीं पे भी नॉट डिफाइंड होगी नहीं। इन्फिनिटी पे जो इसकी लिमिट, ये y एक्सिस है, इन्फिनिटी पे इसकी लिमिट जो आएगी, इन्फिनिटी पे लिमिट आएगी 1। तो ये मैं y बराबर 1 वाली लाइन बना देता हूँ, तो देख लेता हूँ कि इसकी वैल्यू 1 कब होगी। तो अगर अपन देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि x बराबर 4 पे आई थिंक 4 पे हो रही है 1। अगर इनको बराबर कर दूं 1 के, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 आ जाएगा इसके बराबर। तो यहाँ से 6x आ रहा है 24, तो x बराबर आई थिंक 4 ही आ रहा है। तो इधर कहीं यहाँ पे ग्राफ कट करेगा और 0 पे वैल्यू आ रही है -15/9। अब ज्वाइन कर देते हैं फ्री हैंड, तो पहले कट नहीं करेगा तो यहाँ नीचे से ही शुरू होगा, पॉजिटिव है फिर 0 होगा, फिर नीचे जाएगा नेगेटिव है, फिर वापस यहाँ पे कहीं आगे जाके 0 हो जाएगा, फिर पॉजिटिव है थोड़ा सा ऊपर जाएगा और फिर वापस इन्फिनिटी पे वैल्यू 1 आएगी, ऊपर ही रहेगा, कट नहीं करेगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा है बेटा कि ये 1 1 नहीं है, कैसा है, मैनी 1 है, और ऑन टू भी नहीं है, तो नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक के ग्राफ थोड़ा अच्छे से आप प्रैक्टिस कर ले। और एक पीडीएफ और है, उसमें भी देख लेते हैं अगर अपन को कुछ मिलता है तो। पीडीएफ तो नहीं है वैसे, वेब पेज है। तो इसके अंदर इनवर्स वाला देख लिया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख लिया, डिविजिबिलिटी वाला देख चुके हैं, टर्म्स वाला देख लिया था बाइनोमियल में, ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन था, ट्राइंगल की भी अपन ने बात कर ली थी, 16 आए थे,
लीनियर डिफरेंशियल हो गया है। कंटिन्यूटी के अंदर यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स, देखो इन्होंने नहीं, मैं इस पे लिख तो नहीं पाऊंगा, आप सॉल्यूशन में यहाँ देख सकते हो, एफ डबल डैश एक्स इन्होंने निकाला है और फिर पाई बाय 2 किया। तो एक बार कैलकुलेशन अच्छे से कर लें, मैंने यहाँ पे शायद एक्स स्क्वायर एक जगह छोड़ दिया था। फिर नाइन्थ वाला वही बेस थ्योरम, फिर से लीनियर के 2 सवाल। 11th वाला अपना न्यूटन्स फॉर्मूला। तो आप ये नोट करते जाएं किस किस टॉपिक से मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, अगर मान लो आप 11th से 12th में आए तो आप उन टॉपिक्स के क्वेश्चन लगा के रिवाइज कर सकते हैं ना। 12th वाला भी अपन ने देखा था। और 13th वाला इसमें नया है, वेरिएबल लाइन जा रही है 4, -9 से, तो स्लोप m मान लिया, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दी, y+9/x-4m। एक्स वाई को कहाँ काटेगा, तो एक बार x 0 कर दोगे तो 0, -9 -4m, बी पॉइंट आ गया। एक बार y 0 कर दोगे तो 9/m+4, 0 x कोऑर्डिनेट आ गया। एरिया हाफ बेस हाइट होता है, तो वही यहाँ पे इन्होंने लगाया ओ ए बी के लिए, ठीक है। तो वो लगाने पर, मॉड लेने पर एम वाली फॉर्म मिल गई, जिसको आप डिफरेंशिएट करके भी मिनिमाइज कर सकते हो या एएमजीएम से भी कर सकते हो। तो ये एक और अच्छा नया क्वेश्चन मिल गया। 14th वाला भी नया, अगर आप देख पाओगे तो इक्विलैटरल ट्राइंगल है साइड 12 का, उसके अंदर एक सर्कल है, उसके अंदर एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर और एरिया बताना है। तो मान लो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो उसकी साइड है एस। अब सर्कल है और सर्कल के अंदर स्क्वायर है, तो सर्कल का अपन को रेडियस चाहिएगा। तो सर्कल के रेडियस के लिए क्या करेंगे, सेंटर से ज्वाइन कर दो। सर्कम सेंटर, इन सेंटर सब कुछ सेम होते हैं इक्विलैटरल में। तो ये 90 हो गया, तो ये साइड आधी हो जाएगी और ये हो जाएगा बेटा आपका 30 डिग्री। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आर को साइड बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो tan 30 डिग्री आ जाएगा। यानी इन रेडियस जो है ये आ जाएगा s/2√3 के बराबर। और अब इस सर्कल के अंदर अपन ने क्या कर दिया, स्क्वायर बना दिया। तो स्क्वायर की साइड को, एरिया पेरीमीटर के लिए साइड चाहिए, तो मैं x मान लेता हूँ। तो डायगोनल हो जाएगा इसका x√2, और ये डायगोनल सर्कल का डायमीटर है क्योंकि ये 90। तो x√2 को अपन 2 टाइम्स r के बराबर कर देंगे, तो आई थिंक साइड आ जाएगी s/√6। तो जैसे यहाँ पर अपने पास इक्विलैटरल ट्राइंगल में 12 थी, तो 12/√6 ऐसा कुछ आ जाएगा। और फिर आप पेरीमीटर एरिया दोनों निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन एक बार आप वापस कर लेंगे ट्राई, है ना। अच्छा, 1 1 on 2 इन्होंने डिफरेंशिएशन से पता किया है 1 1 on 2 है या नहीं, और ऑन टू के लिए शायद y बराबर करके रेंज निकाली गई होगी। अच्छा ये देखो, अपन रूट एक्स का ग्राफ बना रहे थे, वो ढंग से बन ही नहीं रहा था। यहाँ देखो क्वेश्चन वो गलत है, 3x - x⁻³ है। तो वो जो अपना कर्व था वो ये था 3x - x⁻³। डोमेन इसका भी पॉजिटिव रहेगा, डिफरेंशिएशन इसका जब करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। तो अगर आप इसको 0 करने जाओगे तो रूट एक्स बराबर 2 पे आता है, मतलब x बराबर 4 पर आता है ये बराबर। तो अगर अपन 4 से पहले लेंगे तो ये ग्राफ इंक्रीज करेगा 0 से आगे और फिर डिक्रीज करेगा। तो अब यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट भी अलग आएगा। तो उनका मेमोरी बेस का डेटा गलत था, ये कर्व बड़ा सिंपल है। तो देखो वही मैं कह रहा था, 0 से यहाँ पे पहले इंक्रीज करेगा 4 तक शायद, और फिर आगे डिक्रीज करेगा। लाइन्स अपन ने भी प्लॉट कर ली थी, 9 0 3,9 पे कट कर रहा था सारा। अब बस अपन को ये देखना था कि ये इन लाइंस को कहाँ कट कर रहा है। तो पहली वाली लाइन को तो करेगा ही नहीं, दूसरी वाली लाइन को कहाँ कट करेगा, वो आई थिंक 9,0 से ही जा रहा है जो इन्होंने डायग्राम में बताया। तो आप इसको आराम से ट्राई करो। 0 से पूरा 3 इंटीग्रेट जब करोगे तो ऊपर y बराबर 3x होगी, नीचे 3x - x⁻³² और 3 से 9 जब आगे जाओगे तो ऊपर 27 वाली लाइन होगी और नीचे 3x - x⁻³। और दोनों को ऐड कर देंगे। तो एरिया का एक कस्टमरी क्वेश्चन तो हर बार आता है। स्टैट्स वाला अपन ने कर लिया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कर लिया है, रिलेशन भी कर लिया। तो काफी सारे आई थिंक 25 के अराउंड क्वेश्चंस देख लिए। तो पसंद आया होगा बेटा तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर नए हैं तो। जेई एडवांस की भी सीरीज हम फॉलो कर रहे हैं, उसके भी क्वेश्चंस डालेंगे। अभी तक मैंने आज उसका अपलोड नहीं किया, अभी मैं अपलोड करूंगा। उसके बाद शाम को मैं 6 अप्रैल शिफ्ट 2 डालूंगा। शॉर्ट्स 1 2 दिन से नहीं डालें। तो एमआईटी के इंटीग्रेशन बी के जो क्वालिफाइंग राउंड के अच्छे इंटीग्रल्स हैं, कुछ कुछ लॉजिकल अपने काम के, वो भी मैं डालूंगा। तो चैनल पे बने रहें, पढ़ाई करते रहें। जिनका मेंस बाकी ऑल द बेस्ट, जिनका हो गया है वो एडवांस की तैयारी शुरू करें। विकास गुप्ता नहीं लगा रखी है तो ब्लैक बुक पूरी कर लें, और अब एडवांस के मॉक टेस्ट देना शुरू कर दें। 2 3 दिन में एक पूरा पेपर 1 एंड पेपर 2। चलो, थैंक यू एवरी।